मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है पोर टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस अभ्यर्थी के प्रचार में पत्थरों की बारिश। 2023 विधानसभा इलेक्शन के चलते राज्य में चुनावी प्रचार तो जोरों पर है, उसी में एक दूसरे के पार्टी उम्मीदवारों के प्रचारों में पत्थरों की बारिश, प्रचार में रुकावट डालना, शोर मचाना, ये भी चल रहा है रिवाज। लोकतंत्र के इस पवित्र त्योहार मतदान प्रचार में अब तक एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप देखने को मिलते थे। अभ्यर्थियों में अब इसी की पाकिजगी को पत्थरों से नापा किया जा रहा है। ऐसा ही एक और मामला बीजापुर जिला मुद्देबिहार के गोन्नाल में सामने आया है, जिसमें कांग्रेस अभ्यर्थी CS नाडगौड़ा अपना चुनावी प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान पत्थरबाजी की गई, जिसमें महिला कार्यकर्ता शांता इंडीमनी के सर पर गहरी चोटें आई हैं। फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अभ्यर्थी का कहना है कि ये सब बीजेपी अपनी हार की डर के चलते कर रहा है। ये घटना तालीकोटी पुलिस थाना व्याप्ति में घटी है। इससे पहले जी परमेश्वर पर भी पथराव किया गया था तुमकुरू में। आजाद उम्मीदवार को धमकी, विधानसभा चुनाव में सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं, इसी के चलते दिन ब दिन चुनावी प्रचार का पारा आसमान छू रहा है। बेंगलुरु के CV रामनगर क्षेत्र में आजाद उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। आजाद उम्मीदवार रमेश अपना चुनावी प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान विरोधी पार्टी के अभ्यर्थी पहुंचे और उनके प्रचार को रोक के ये मेरा इलाका है, तू यहाँ क्यों आया है, तू पूरे क्षेत्र में प्रचार ना करे वरना जान से मार दूंगा की धमकी दी है, कहा आजाद उम्मीदवार रमेश ने। इसी पर रमेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, कोई किसी को कैसे रोक सकता है और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, कहा चुनाव विभाग से आजाद उम्मीदवार रमेश ने। लग्जरी विला में 4 करोड़ 50 लाख रुपए जब्त। सोने की जमीन कहलाने वाले कोलार में चुनावी अधिकारियों को खबर मिलने पर KGF के SP धरनी देवी के नेतृत्व में जियोन हिल्स गल्फ रिजॉर्ट के विला नंबर 279 में रेड की गई। विला में एंटर होते ही अधिकारी हैरान रह गए। टेबल पर रखे 2 करोड़ रुपए पाए गए। ये रुपया वोटर्स को बांटने के लिए लाया गया था। एनवलप कवर पर बूथ नंबर लिखकर उसमें रुपये भी डाले गए थे। वहीं विला के सामने खड़ी क्रेटा कार नंबर KA08M 6715 को खोला गया तो उसमें भी बाकी रुपये पाए गए। फिलहाल पुलिस जुटी है जांच में, आरोपी मौके से फरार। गर्मी का तापमान कम, बारिश से बिखरी आम जिंदगी। बेंगलुरु में शाम होते ही बारिश भी शुरू हो रही है। पिछले 4-5 दिन से बेंगलुरु का यही हाल है। गर्मी के तापमान से राहत मिली तो वहीं बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से बिखर गया है। इस बारिश से पैदल लोगों को और वाहन चालकों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 5000 करोड़ लागत से निर्माण हुए एयरपोर्ट के एंट्रेंस डोर के सामने पानी का समंदर। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज रात में भी होगी जोरदार बारिश और राज्य के कई इलाकों में होगी 2 दिन लगातार बारिश। हासन में BS येडियुरप्पा की एंट्री। हासन जिला सकलेशपुर के बीजेपी उम्मीदवार सीमेंट मंजू के लिए रोड शो करते हुए कांग्रेस पर भड़कते हुए कहा कि हम कर्नाटका में कमल खिलाएंगे और कर्नाटका में 130 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाएंगे, कहा पूर्व CM BS येडियुरप्पा ने। इस रोड शो में बीजेपी के कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में अभिमानी रहे मौजूद। बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करने से इनकार। बसनगौड़ा के खिलाफ दलित समाज का
आक्रोश। कोप्पड़ के हनुमा सागर में बीजेपी अभ्यर्थी के प्रचार में पहुंचे बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूलों की माला डालने से किया इनकार। इनके इस अपमानजनक हरकत से नाराज दलित समाज का आक्रोश। सभा के दौरान बड़ा हंगामा। यत्नाल के इस बर्ताव को माफ नहीं किया जाएगा, कहा बाबा साहब के अभिमानियों ने। बसनगौड़ा ने उठाए प्रियंका के जींस पर सवाल। कोप्पड़ में बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने प्रियंका खरगे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि प्रियंका खरगे को नहीं पता कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। सियासत करने के लिए नाम रखा जाता है। मल्लिकार्जुन खरगे को नहीं पता कि बेटे का नाम क्या रखना चाहिए था। सोनिया गांधी के आगे जिस तरह मनमोहन सिंह हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, इनका भी यही हाल होगा। एक दिन बात नहीं की सोनिया हमारे देश की महिला नहीं है, यहाँ की संस्कृति पता नहीं। सोनिया को हार के डर से कांग्रेस मायूस हो गई है, इसीलिए मोदी जी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर 94 बार गालियां दे चुकी है कांग्रेस। जैसे आरोप कांग्रेस पर लगाए यत्नाल ने। मैं बच्चा नहीं हूं, विरोधियों को शिवराज कुमार का जवाब। शिवमोगा में कांग्रेस स्टार प्रचारक शिवराज कुमार सिद्धरामैया के समर्थन में वरुणा में प्रचार पर पुनीत राजकुमार के नाम पर हॉस्पिटल बनाने वाले सोमन्ना के खिलाफ प्रचार करने वाले शिवराज कुमार पर प्रताप सिम्हा का बयान के शिवराज कुमार पर दबाव के चलते कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। इस पर शिवराज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरी भी उम्र 61 साल की है, मैं बच्चा नहीं हूं, किसके लिए प्रचार करना है मुझे पता है। अगर वह भी मुझको बुलाते तो मैं उनके लिए भी प्रचार करता। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से मैं मुतासिर हुआ हूं, कहा शिवराज कुमार ने। बीजेपी वालों पर क्यों नहीं होती आईटी रेड? विनय कुलकर्णी के करीबियों पर आईटी हमले पर बोले डीके शिव कुमार की प्रतिक्रिया। बीजेपी के एक घर पर भी नहीं हुआ रेड। बीजेपी हार के डर से पैसा पानी की तरह बहा रही है। उन्होंने कहा कि कितना भी पैसा दे दो लोग सरकार बदल देंगे। कांग्रेस का आना राज्य में तय है। तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हम जनता में गारंटी कार्ड बांटेंगे, कहा डीके शिव कुमार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।